रिश्तों में लड़ाइयाँ तो होती ही हैं, पर लड़ाइयाँ आपके रिश्ते को ख़राब करके ख़त्म कर दें या लड़ाइयाँ आपके रिश्ते को अच्छा कर दें, ये आपके हाथ में है। और इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाली हूँ द आर्ट ऑफ फाइटिंग फेयर, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू क्रिएट अ ब्यूटिफुल रिलेशनशिप। हाय, मेरा नाम अविशा अवस्थी है। मैं एक रिलेशनशिप और एम्पावरमेंट कोच हूँ और इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि आप कैसे आपके पार्टनर के साथ आर्ग्यू या फाइट करो जो आपके रिश्ते को कमज़ोर करने की जगह मजबूत करता है। और बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आई विल टेल यू ऑल द टूल्स दैट यू रिक्वायर टू हैव अ ब्यूटिफुल कॉन्फ्लिक्ट। यस, ब्यूटिफुल कॉन्फ्लिक्ट। सुन के बहुत अजीब लग रहा है ना, पर इस वीडियो में आप वो चीज़ें डिकोड करोगे और बाय द एंड ऑफ द वीडियो आपको ये कॉन्फिडेंस आ चुका होगा कि अब फाइट्स को कैसे हैंडल करना है और कैसे फाइट्स को अपने रिश्ते को ब्यूटीफुल बनाने के लिए ट्रैक चेंज करना है। सही बताऊँ ना फ्रेंड्स, तो फाइट्स रिलेशनशिप में इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं ही नहीं। आप सोचो कि बचपन में आप अपने भाई बहन से लड़ते थे, इनफैक्ट मम्मी पापा से लड़ते थे, दोस्तों से लड़ते थे। सो फाइट्स बेसिकली हैं क्या? फाइट्स हैं डिसएग्रीमेंट्स। किसी एक चीज़ पे अगर किसी का मत कुछ और है, किसी और का मत कुछ और है, तो फाइट्स होंगी। अगर आपने कुछ एक्सपेक्ट किया, आपके पार्टनर ने नहीं करा, फाइट होंगी, क्योंकि यू थिंक कि ऐसा होना चाहिए और वैसा हो गया। तो अब आप सोचो कि इस दुनिया में कोई भी दो लोग एक जैसे नहीं हैं, तो सब कुछ एक जैसा हो और फाइट ना हो, ये तो प्रॉब्लम ही नहीं। पर फाइट कैसे करना इज वॉट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वेरी क्रिटिकल फॉर अ रिलेशनशिप। जोर जोर से चिल्लाना, साइलेंट ट्रीटमेंट देना, स्टोन वॉलिंग करना, बुरी बुरी बातें बोलना जो बहुत गहरे वुंड्स दे जाएं, तो ये सारी चीज़ें फाइट के अगर संग आती हैं, तो मैंने जैसे बताया था, फाइट तो प्रॉब्लम थी ही नहीं, वो तो होनी ही है। पर उसके पीछे जो पूरा मसाला हम लोग जोड़ देते हैं ना, वो एक्चुअली खराब कर देता है रिश्ते को। तो अब ये एक स्किल है कि कैसे आप फेयर फाइट करो, कैसे आप आर्ग्यू करो इस तरीके से कि आपके पार्टनर या रिलेशनशिप को उस जिंदगी भर का वुंड न मिले। एंड दैट्स अ स्किल दैट एनीवन कैन लर्न। आई हैव ऑल्सो इन्वेस्टेड लॉट ऑफ माई टाइम इन लर्निंग दिस स्किल। और जब मुझे अपने रिलेशनशिप में और अपने क्लाइंट्स के रिलेशनशिप में इन चीज़ों के वजह से चेंज दिखा, तो आई थॉट कि इस पर वीडियो ज़रूर बनाना चाहिए ताकि मैं आप लोगों को बता पाऊँ। फाइटिंग फेयर रूल नंबर 1, पॉज बिफोर रिएक्टिंग। कई बार हम ऐसा बहुत सारी बातें बोल जाते हैं जिसको अंडू करना बहुत मुश्किल होता है। आप तो बात में ये चीज़ बोल दोगे कि मेरा ये मतलब नहीं था, मैं गुस्से में थी या गुस्से में था, पर आपके पार्टनर के तो ना वो मन में घर कर जाएगी। और जब हमारे इमोशंस बहुत ज़्यादा हाई होते हैं ना, तब हमारे ब्रेन का वो पार्ट जो लॉजिकल रीजनिंग करेगा शब्दों के पहले, वो हट जाता है। तो बहुत सारी बार आपके काबू में भी नहीं होता until unless you practice it so many times। तो अब आपको क्या करना है कि जैसे वो इमोशंस का हाइप हो रहा है, तो बोलने के पहले पॉज करना है और मन में 10 तक काउंट करना है। आई नो कि हो सकता है ये एडवाइस आपने सुनी होगी, मगर आई एम श्योर कि 90% ऑफ लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं उन्होंने इसको अप्लाई नहीं करा होगा। एंड दिस इज सो पोर्टेंट एंड इफेक्टिव। आपको क्या करना है कि जो आपके इमोशंस एकदम पीक पे हैं, तब आप पॉज ले लो। एंड आई एम श्योर कि ये एडवाइस आपने कई बार सुनी होगी, बट ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। तो उस समय पॉज लो और आपके पार्टनर को ये चीज़ कम्युनिकेट करो। कई बार हम लड़ाई झगड़े में एकदम से पॉज ले लेते हैं, हमारे पार्टनर को समझ ही नहीं आता कि बीच में कम्युनिकेशन में आप ऐसे कैसे छोड़ के जा रहे हो या कम्युनिकेशन बीच में ब्लॉक कर दे रहे हो। तो आप अपने पार्टनर को कम्युनिकेट करो जब चीज़ें ठीक हैं, कि जब बहुत ज़्यादा हाई इमोशन होते हैं तब ऐसी कोई बातें मुंह से निकल सकती हैं जो हमारे रिश्ते को ख़राब कर दें। तो उस समय हम पॉज लेंगे, हम कोई इशारा कर देंगे और ये रीअश्योरेंस दो कि ऐसा आप रिश्ते को या झगड़े को छोड़ के कहीं नहीं जा रहे हो, यू जस्ट टेकिंग अ पॉज। पॉज लेने के बाद थोड़े से इमोशन सेटल हो जाएं और उसके बाद में आपको आपके पार्टनर के सामने ये सारी चीज़ें रिएक्ट करनी है। तो ये जो पॉज है, ये आपको बहुत सारे वो हर्टफुल और ख़राब वर्ड्स बोलने से बचा देगा और आपके रिश्ते के जो गहरे वुंड्स हैं वो होने से भी बच जाएंगे। यू ऑलवेज हैव टू रिमेंबर दैट फाइटिंग इज नॉट अबाउट विनिंग, fighting is about understanding. I'll repeat this again. Fighting is not about winning. Fighting is about understanding. Fighting fair rule number 2. Focus on the problems, not the person. अब हम कई बार क्या होते हैं कि अगर कोई इंसान कुछ भूल गया तो हमारे मुंह से क्या शब्द निकलते हैं? तुम बहुत भुलक्कड़ हो, तुम बहुत इररिस्पॉन्सिबल हो, तुम ऐसा नहीं करते। तो ये जो पूरी जो प्रॉब्लम थी वो कहाँ शिफ्ट हो गई? पर्सन के ऊपर। और वहीं पे झगड़े खराब हो जाते हैं, क्योंकि जब आपने किसी इंसान के ऊपर ब्लेम डाल दिया कि तुमने ये करा, तुम ऐसे हो, तुम ऐसे ही करते हो, एंड देन थिंग्स आर गॉन। तो हमको जो फोकस है वो पर्सन से बिहेवियर के ऊपर शिफ्ट करना है, ना कि इंसान पे, उसके कैरेक्टर पे। क्योंकि जब हम कैरेक्टर पे करते हैं तो हम एक स्टैंप लगा देते हैं कि तुम ऐसे हो, तुम ऐसा करते हो, और उससे इंसान के अंदर क्या होता है, उसका सेल्फ इमेज और सेल्फ एस्टीम हर्ट हो जाता है। और जब सेल्फ इमेज और सेल्फ एस्टीम हर्ट होता है तब उसका ईगो हर्ट होता है।
और अगर वो ईगो पॉइंट ऑफ व्यू से फाइट उठा ली देन इट बिकम्स वेरी वेरी डिफिकल्ट टू सॉल्व द फाइट और उस चीज़ को आप नए नज़रिए से दिखाना। सो बेटर है कि हमारी लैंग्वेज और हमारे तौर तरीकों में ये बदलाव लाएं कि हम इंसान को ब्लेम करने की जगह उस बिहेवियर पे फोकस करें। कैसे? जैसे हम ये कह सकते हैं कि तुम ये सामान लाना जो भूल गए उसकी वजह से मुझे ये प्रॉब्लम है। तो अब क्या हुआ कि वो जो इंसिडेंट है, वो जो सिचुएशन है, वो जो एक पर्टिकुलर बिहेवियर पैटर्न है, हमने उस पर फोकस लिया रादर देन द पर्सन एज अ होल, पर्सनैलिटी एज अ होल और कैरेक्टर एज अ होल। सो दिस सिंपल शिफ्ट हमारे झगड़ों को बहुत हद तक सुलझा देगी। फाइटिंग फेयर रूल नंबर 3, यूज आई स्टेटमेंट्स। अभी आई स्टेटमेंट्स क्या होते हैं कि जब भी हम लड़ाई करते हैं ना तो मैक्सिमम स्टेटमेंट्स जो हमारे मुंह से निकलते हैं ना वो होते हैं यू डिडंट हेल्प मी, यू डिड दिस, यू शुड डू दैट। रैदर हम इन स्टेटमेंट्स को यूज करें, आई फेल्ट वेरी ओवरवेल्म्ड व्हेन आई डोंट रिसीव हेल्प, या I feel sad when this does not happen. So आप फोकस सामने वाले की जगह जब अपने ऊपर लेकर आ जाओगे तो क्या होगा कि वो जो सामने वाले का ईगो हर्ट वाला जो मामला है ना वो वहाँ नहीं होगा। क्योंकि क्या होता है कि जो आप प्रॉब्लम बता रहे हो कि यू नीडेड हेल्प, उससे पूरा फोकस शिफ्ट होके इस चीज़ पे चला जाता है कि मैं मदद नहीं करती हूँ या मैं मदद नहीं करता हूँ या मैंने नहीं समझा। और वो इनडायरेक्टली स्पेशली मेल्स में ये मैसेज चला जाता है कि आई एम बैड, आई नेवर हेल्प, मैं परेशानी का कारण हूँ। तो ये क्या होता है ना कि पूरा फाइट शिफ्ट हो जाता है। पर अगर जैसे ही हमने यू से आई स्टेटमेंट पे आ गए तो आपका पूरा फाइट एक पॉजिटिव डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। तो फोकस ऑन आई फील दिस व्हेन यू डू इट, आई फेल्ट दिस, आई थॉट दिस। तो पूरा स्टेटमेंट जब आई पे चला जाएगा तो सामने वाले को फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत ही ब्लेमफुल या सामने वाले को टारगेटेड फील नहीं होगा, उसको अंडरस्टूड फील होगा और उसको ये लगेगा कि हम हमारे इमोशंस बता रहे हैं। और क्योंकि हमारी यू स्टेटमेंट्स में बात करने की आदत है, हो सकता है कि ये वीडियो देखते टाइम आपको रियलाइज नहीं हुआ अभी तक कि आप यू स्टेटमेंट में बात करते थे, बट नाउ जस्ट टेक अ पॉज एंड पॉन्डर ऑन दिस कि क्या लड़ाई में मैं भी बहुत यू स्टेटमेंट्स को यूज़ करती हूँ, एंड देन यू रियलाइज कि येस हमें पता नहीं चलता है पर वैसा हो जाता है। तो आप वो हल्का सा यू स्टेटमेंट से जब आई स्टेटमेंट पर शिफ्ट करोगे तो आपके झगड़ों में, आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग्स में बहुत ज़्यादा अपग्रेड आ जाएगा। And remember, it's a very small change, but it makes really big difference. Fighting fair rule number 4, listen to understand, not respond. ये सच में झगड़े की बहुत बड़ी वजह होती है कि वो झगड़ा यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाता है। वो ये है कि जब आपका पार्टनर कोई बात बताता है तो आप सुनने के लिए और अंडरस्टैंड करने के लिए नहीं सुनते हो, आप जवाब देने के लिए सुनते हो। सामने वाले ने जैसे ही आपको कोई बात बताई तो आपके अंदर जितना भी रॉ मटेरियल उस चीज़ को रिलेटेड था आपने बोल दिया। मैं सिर्फ डिफेंसिवनेस की बात नहीं कर रही हूँ। कई बार अगर किसी ने आपको ये बताया कि सामने वाले ने मुझे ऐसे बिहेव करा मेरे साथ, मुझे अच्छा नहीं लगा, मुझे बहुत बुरा लगा, और आप उसको समझाना चालू कर देते हो कि उसमें बुरा लगाने की बात ही नहीं है, या आप ये कहने लगते हो कि उस इंसान का तो नेचर ऐसा है। हो सकता है आपका इंटेंट सामने वाले को शांत करना हो, बट सुनना हमारे रिलेशनशिप की एक बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी पावर है, एंड यू नीड टू लर्न दिस पावर एनी हाउ, यू नीड टू एक्टिवेट दिस पावर एनी हाउ इफ यू वांट टू फाइट फेयर। सो व्हाट यू नीड टू डू कि जब भी कोई बोल रहा है तो आप ये सोचो कि आपका पार्टनर है, आपका लाइफ पार्टनर है, उसको अंडरस्टैंड करो, उसको सुनो। और अगर आपको कुछ भी कन्फ्यूजन या कुछ लगता है तो बोलने के पहले, कुछ भी रिस्पॉन्स के पहले आप उसकी बात को रिपीट करो। अच्छा तुम्हें इस चीज़ का बुरा लगा, ओके। उससे सामने वाले की फीलिंग्स बहुत वैलिडेट होती हैं, क्योंकि चीज़ों को लॉजिकली नापना, सही गलत करना ये रिश्ते का बिल्कुल भी मोटिव नहीं है। हमारा मोटिव है कि सामने वाला जैसा भी है, जो भी फील कर रहा है, जो भी अच्छी बुरी बातें बोल रहा है, हम उसको सुने और अंडरस्टैंड करें। हमारे पार्टनर तक ये मैसेज जाना चाहिए कि हम उनके साथ हैं और हम उनकी बात अंडरस्टैंड करते हैं। नाउ आई अंडरस्टैंड दिस कि हम भी परफेक्ट नहीं है और ऐसा हमेशा शायद नहीं हो पाएगा, बट अगर ये चीज़ मैक्सिमम टाइम होगी तो आपके रिश्ते की नींव एक बहुत मजबूत होती चली जाएगी, और सामने वाले को ये लगेगा कि यार ठीक है, मैक्सिमम टाइम या हाफ ऑफ द टाइम मेरा पार्टनर मेरी फीलिंग्स को सुनता है, अंडरस्टैंड करता है, वैलिडेट करता है। उसके बाद स्टेप 2 इज सॉल्यूशन, स्टेप 2 इज व्हाट can I do about it या whatever, but the step 1 is always to listen and understand, not to always defend yourself और जवाब देना।
तो इस चीज़ को हमको सीखना है कि कभी भी हमारा पार्टनर कभी हमसे कोई बात कर रही है या कोई फाइट चल रही है तो हमारा इंटेंट कॉन्शियसली होना चाहिए सामने वाले को सुन के अंडरस्टैंड करना रैदर देन जवाब देना और अपने आप को सही साबित कर देना। ऑलवेज रिमेंबर दैट वैलिडेटिंग सामने वाले का फीलिंग, उसकी फीलिंग को एक्सेप्ट करना, ये आपके रिलेशनशिप की एक सबसे मजबूत फाउंडेशन हो सकती है। फाइटिंग फेयर रूल नंबर 5, टेक अ ब्रेक इफ नीडेड। अगर आपकी फाइट या आर्ग्यूमेंट बहुत ज़्यादा हीटेड अप हो गई है तो उसको पूरी रात चलाने की ज़रूरत नहीं है। ब्रेक इज़ नॉट ऑलवेज बैड। ब्रेक इज़ बैड व्हेन यू डोंट कम बैक ऑन द इशू इवन आफ्टर द ब्रेक। अब यही 2 टाइप की प्रॉब्लम्स होती हैं। या तो आप रिलेशनशिप के अंदर जब झगड़ा या फाइट्स होती है तो बोलते ही चले जाते हो, क्योंकि अब आप देखो कि दोनों लोगों का पारा बढ़ता जा रहा है, तो उस इवेंट में आप दोनों एक दूसरे को नहीं समझ पाओगे। किसी न किसी एक इंसान को या दोनों को कूल डाउन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मिड फाइट सॉल्यूशंस कभी भी नहीं निकलते हैं, मिड फाइट डिसीजंस कभी भी नहीं लेते हैं। तो अब हमको क्या करना है, अब कूल ऑफ टाइम अगर चाहिए, जब बहुत ज़्यादा चीज़ें हीटेड अप हो चुकी हैं तो टेक टाइम टू कूल ऑफ, बट रिमेंबर टू कम अगेन एंड टॉक अबाउट इट। अगर आपको ऐसा लग रहा है, कई बार हम ये सुनते हैं ना कि रात को परेशान नहीं सोना चाहिए, एब्सोल्युटली फेयर, नहीं सोना चाहिए, पर अगर आप उस स्टेट में नहीं हो और फिर आप एक दूसरे को पकड़ के लड़ाई कर रहे हो कि नहीं हमको सॉल्व करना है, तो वो भी फेयर नहीं है। तो बेटर है कि अगर आपको ऑफिस जाना है, अगर आपको सोना है, कोई और काम है, वॉट एवर, टेक अ पॉज, डू समथिंग एल्स, कम बैक विद अ फ्रेश माइंडसेट। उस पर पॉन्डर करो, और पॉन्डर हमेशा दोनों पक्षों की तरफ से हो सकता है कि जब आप पॉन्डर करोगे तो 100% आपके दिमाग में आप ही के थॉट्स आ रहे होंगे, पर आप ये सोचो कि 10% मैं मेरे पार्टनर के बारे में सोचूंगी और 90% अपने बारे में, इवेंचुअली 20% मैं मेरे पार्टनर के बारे में सोचूंगी और 80% मैं अपने बारे में सोचूंगी। तो उससे क्या होगा कि आप थोड़ी सी विंडो अपने पार्टनर को दे दोगे उनके पर्सपेक्टिव को समझने के लिए, एंड देन कम बैक। और यहाँ पे जो मैंने बताया कि सबसे बड़ी पहली प्रॉब्लम ये है कि दोनों ही लोग चिल्लाना चालू कर देते हैं, दोनों लोग आर्ग्यूमेंट चालू कर देते हैं, तो हमें कूल ऑफ टाइम लेना है। एक दूसरी बहुत बड़ी गलती रिलेशनशिप में कपल्स करते हैं वो ये है कि वो कूल ऑफ टाइम लेते हैं एंड देन दे डोंट कम बैक एंड टॉक अबाउट द इशू एनी टाइम। ये भी बहुत गलत है। अगले दिन, अगले नहीं तो नेक्स्ट वीकेंड, बट यू शुड कम बैक ऑन द टॉपिक, बिकॉज इग्नोर कर देना तो शायद उस चीज को और खराब कर सकता है। So always remember that take a pause but don't ignore, and speaking hurtful words आपके रिलेशनशिप और फाइट को जिंदगी भर का स्कार दे सकते हैं, बट टेकिंग अ ब्रेक एक टेम्पररी स्कार होगा और आप उसको वापस आके मेंड कर सकते हो। फाइटिंग फेयर रूल नंबर 6 एंड अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, अग्री टू डिसअग्री। अब हमेशा ऐसा नहीं होगा कि आप बात करके कूल ऑफ टाइम लेके एक ही पॉइंट पे अग्री कर जाओगे। लाइफ में ऐसे बहुत सारी चीज़ें होंगी जिसमें आपके डिसएग्रीमेंट्स होंगे, आपका मत अलग होगा और आपके पार्टनर का मत अलग होगा, और इस चीज़ पे अग्री करना कि इस पर्टिकुलर टॉपिक पे हम डिसएग्री करते हैं, ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है रिलेशनशिप का। तो अब हमारा जो मोटिव है फाइट्स के पीछे वो विनिंग नहीं है, हमारा मोटिव है रिश्ता अच्छा बना रहे, प्यार बना रहे, कनेक्शन बना रहे। तो हमें फाइट फेयर के अंदर ये चीज़ को ध्यान रखना है कि कई बार हमारे वैल्यू सिस्टम्स सेम नहीं होंगे, कई बार हमारे डिसीजन सेम नहीं होंगे, पर अगर हमने हमारे पार्टनर को ये कन्वे करा कि मैं इसमें सहमत नहीं हूँ, बट इफ यू वांट टू डू इट तो आई एम विथ यू, ये चीज़ बहुत पावर देता है रिलेशनशिप को फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा पावर देता है रिलेशनशिप को। और हम ये मैसेज देते हैं हमारे रिश्ते को, हमारे पार्टनर को, कि तुम और रिश्ता उस पर्टिकुलर चीज़ से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और हम इसमें, आप ध्यान दो, हम अपने आप को भी इम्पोर्टेंस देते हैं, क्योंकि हमने कॉम्प्रोमाइज़ करके हमारी चीज़ों को चेंज नहीं करा, पर हमने उन चीज़ों को अलग अलग कर दिया, हमने डिसएग्रीमेंट को एक्सेप्ट कर लिया। और पता है मैजिकली बात क्या है कि जब हम अग्री टू डिसएग्री फॉलो करने लगते हैं तो इवेंचुअली हम सामने वाले के पर्सपेक्टिव को विद इन वीक्स, मंथ्स और ईयर्स अंडरस्टैंड करते हैं, और हमें भी बदलाव आता है। कई बार हमें 1 साल बाद समझ में आ जाता है कि हम डिसएग्री 1 साल पहले करते थे, बट अब हम एक पॉइंट पे अग्री करते हैं, बिकॉज लाइफ इज ऑलवेज अ अपवर्ड कर्व, यू नो। आप हमेशा किसी ना किसी चीज़ को सीखते चले जा रहे हो सकता है कि अभी आपके एक्सपीरियंसेस के अंदर वो चीज़ें नहीं आई हैं जो इस चीज़ पे आपको अग्रीमेंट दें, बट इवेंचुअली आ जाएंगी। जब आपका पार्टनर
कोई और व्यू बताता है, कोई और पॉइंट ऑफ व्यू बताता है, तो आपको इमीडिएटली अग्री नहीं करते, बट हो सकता है कि विद इन फ्यू मंथ्स सबकॉन्शियस पॉन्डरिंग करते रहे, कुछ एक्सपीरियंसेस ऐसे हो गए कि इवेंचुअली आप अग्री कर जाओगे। और अगर नहीं भी करते हो तो यू हैव टू, यू शुड एंड यू कैन easily agree to disagree in your relationship. So always remember that the motive or the goal of the fight is not to win but to establish a deeper connection. अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि फाइट्स इतनी भी बुरी नहीं होती है, और अगर ये 6 रूल्स को हमने धीरे धीरे अप्लाई करना चालू कर दिया, स्टार्ट बाय 1, तो हमारे रिश्ते के अंदर फाइट्स उतनी बड़ी ट्रॉमेटिक चीज़ें नहीं रहेंगी जितनी पहले थी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, ताकि ये सारे रूल्स उन्हें भी मदद कर सकें। और इसमें कौन सा ऐसा रूल है जिसको आप सबसे पहले अप्लाई करेंगे वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और हाँ, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। तो हम इस वीडियो को इस प्रॉमिस के साथ एंड करते हैं कि नाउ विल बी फाइटिंग बेटर, we'll be fighting stronger and we'll be fighting fair. Thank you so much for watching.